अपने प्रजनन अंगों को हम सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिर चाहे हम महिलाओं की बात करें या पुरुषों की। और जैसे ही प्रजनन अंग, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अस्वस्थ हो जाते हैं तो अनेक अनेक बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कि इनफर्टिलिटी, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, जैसे कि नाइट फॉल एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। पर अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या है ये आसान सी यौगिक क्रियाएं, ये तो हम आज के एपिसोड में समझेंगे ही, लेकिन ये भी समझिए कि आपको इन यौगिक अभ्यासों के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। वो प्रिकॉशंस क्या है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। और इससे पहले कि आप इन क्रियाओं को समझें, कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि अपनी जेब में मोबाइल फोन को ना रखें, जैसे कि लैप में लैपटॉप को ना रखें, जैसे कि सोते समय आपके कमरे में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से कम 20 मिनट सनलाइट अवश्य लें। अपना रात्रि में सोने का समय निर्धारित करें और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण जरूर करें। पानी खूब पिएं, सात्विक आहार लें, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, देखिए, सीखिए और नियमित रूप से कीजिए इन क्रियाओं का अभ्यास। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, प्रणव उच्चारण के साथ अपने अभ्यास का आरंभ करेंगे और प्रणव उच्चारण के बाद घुटने के बल आ जाएंगे। इस स्थिति में आकर के हम करते हैं बिलाव आसन का अभ्यास। सांस भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को ऊंचा उठाना, हिप्स को ऊंचा उठाना और कमर को नीचे दबा देना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना और फिर सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना और कमर का आंक बना देना, गर्दन को भी आगे ढीला लटका देना। इनहेल, हिप्स अप, फेस अप, कमर नीचे। एक्सेल, हिप्स को आगे पुश करना, कमर का आंक बना देना, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना। बिलाव आसन का आप कम से कम 10 बार रिपीटिशन करें। जब आप हिप्स को आगे की ओर पुश करते हैं तो स्वतः ही मूल बंध लग जाता है, जो हमारे प्रजनन अंगों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। 10 बार बिलाव आसन का अभ्यास नियमित रूप से हमें करना है। और जब 10 अभ्यास कर लें उसके बाद हिप्स को पीछे की ओर पुल करना, शरीर को आगे झुकाना, थोड़ी देर यहाँ रुकना, फिर हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिका देना, माथे को जमीन से छू देना और कोहनियों को भी जमीन से छू देना। यथा सामर्थ्य इस स्थिति में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इतना करने के बाद अगले स्टेप में हम कमर के बल लेट जाते हैं और करेंगे विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास। ये देखने में सर्वांगासन जैसा होता है लेकिन उससे थोड़ा भिन्न है। पहले पैरों को 90 डिग्री पे उठाना, फिर हल्का सा जर्क देते हुए पैरों को कमर तक पूरा शरीर को उठा लेना, लेकिन पैर 45 डिग्री के एंगल पर झुके रहेंगे। जैसे सर्वांग आसन में तो पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं, इसमें 45 डिग्री झुकेंगे और हम पैरों के पंजों को देखते रहेंगे, यानी स्लाइड सा बेंट रहेंगे। और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास भी आप 3 बार तक कर सकते हैं। 3 बार विपरीत करनी का अभ्यास करने के बाद हम लेते हैं अर्ध मत्स्य आसन। कमर के बल लेटे रहेंगे, हाथों का सपोर्ट लेकर के खोपड़ी के सबसे ऊपर के हिस्से को जमीन से छू देना है। सीना ऊंचा हो जाएगा, कमर का भी आर्क बन जाएगा। मत्स्य यानी मछली, और ये है अर्ध मत्स्य आसन। पूर्ण मत्स्य में हम पद्मासन लगा करके करते हैं, बट आपको अर्ध मत्स्य करना है। कोहनियां जमीन से छू जाएंगी, दोनों हथेलियां आपकी जंघाओं पर, थाइस पर टिक जाएंगी। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हाथों का सहारा लेके गर्दन को वापस पूर्व स्थिति में ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास भी आप 3 बार 3 रिपीटिशन तक कर सकते हैं। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना, शरीर को ढीला छोड़ देना और फिर सीधा नहीं उठेंगे, करवट लेकर के उठना है। करवट लेकर के उठना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सीधा उठेंगे तो वो आपकी कमर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आना और फिर यहाँ पर हम करेंगे मूल बंध का अभ्यास। अब यहाँ आप बैठे हैं और अपने पोस्चर को जरा स्टेबल कर लीजिए और अपने एनस को, अपनी गुदा को अंदर संकुचित करना, ऐसे कि पेट के निचले हिस्से तक आप इस संकुचन को महसूस करेंगे।
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं करें। हो सकता है थोड़ी देर बाद बंद छूट जाए तो दोबारा से मूल बंद लगा लीजिए, लेकिन कम से कम 5 मिनट बैठ करके मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। इसके बाद हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमने चेक किया हमारा कौन सा स्वर ज्यादा बेहतर चल रहा है, तो हमारा बायां स्वर बेहतर चल रहा है, तो हमने दाएं नॉस्ट्रल को, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया और लेफ्ट से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। पूरा गहरा सांस लेना और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने समय में, जितनी समय अवधि में हमने श्वास भरा है, उसके दुगने समय में हम सांस छोड़ें। फिर जिधर से छोड़ा उधर से पूरा गहरा सांस भरना, उस स्वर को बंद कर लेना और दूसरी ओर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये नाड़ी शोधन का एक स्टेप है। आप कम से कम 5 स्टेप से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और समय अवधि को बढ़ाते जाएं। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जब हम प्रजनन अंगों के लिए इसका अभ्यास कर रहे हैं तो हम थ्रू आउट नाड़ी शोधन के अभ्यास में मूल बंध लगा करके रखेंगे। यानी ऊपर तो नाड़ी शोधन चल रहा है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग चल रही है, लेकिन गुदा को संकुचित करके रखना है थ्रू आउट प्रैक्टिस, ताकि हमारे प्रजनन अंग ज्यादा स्वस्थ होते चले जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, गहरा श्वास लिया और प्रणवोच्चारण। तीन बार प्रणव उच्चारण करें और इसी के साथ अपनी साधना को पूर्ण करें।